गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सरल रेखा के बारे में डिस्कस किया था बेटे। क्या क्या किया था? सबसे पहला था सरल रेखा की परिभाषा की थी हमने। उसके बाद नंबर 2 पर उसकी प्रवणता के बारे में किया था। थर्ड नंबर पर हमने किया प्रवणता के बाद एक्स अक्ष के मीन्स प्रवणता के बाद हमने किया था कि दो रेखाएं समांतर, दो सरल रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध। और बेटे इसके बाद हमने किया था फोर्थ पे दो सरल रेखा के लंबवत होने का प्रतिबंध। बेटे इसके बाद फिफ्थ नंबर पे था दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण। हमने 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया और आज हम 6 नंबर पे चलते हैं सरल रेखा के प्रकार। बेटे सरल रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकार की मेरे पास आती है, देखिए अभी जस्ट आपको बताएंगे। नंबर 1 पे आती है मेरे पास एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण। तो बेटे देखिए एक्स अक्ष के समांतर की बात करना चाहूंगा मैं। ये मेरे पास एक निर्देशांक अक्ष है और जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं सर, ये x और ये x डैश होता है और ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर y और ये y डैश होता है। बेटे टॉपिक मेरे पास है x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर लाइन या तो यहाँ हो सकती है बेटे, या फिर वो इधर हो सकती है। यदि इधर जाती है तो बेटा मान लेते हैं उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो b है, और यदि वो इधर जाती है तो बेटे उसके अकॉर्डिंग हम कहें तो ये बेटे अपने पास माइनस भी होती है। ठीक है, अब देखिए मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं P, और जिसके निर्देशांक बेटे x और y लेते हैं, और ये कभी प्लस और माइनस के नहीं होते हैं, ये कॉमन होते हैं, जर्नल होते हैं। इसमें प्लस माइनस ऑटोमेटिक अपने आप आता है। तो बेटा इस पॉइंट P से यदि हम x एक्सिस के ऊपर लंब डालें तो बेटा लंब हमारे पास यहाँ x एक्सिस पे m पर मिलता है। कहाँ मिलता है? m पर। और m पर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि सर p कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो pm कितना होगा बेटे? ये अपने पास y होगा। क्या होगा? y। और साथ में om कितना होगा? om अपने बेटा अपने पास x होता है। अब यहाँ देखिए आपने यहाँ पर बेटा pm परपेंडिकुलर ox पर है, और यहाँ पर tm जो है वो मेरे पास डिस्टेंस है। कहाँ से? x अक्ष के ओरिजिन पॉइंट से b डिस्टेंस है। तो बेटा यहाँ पर pm किसके बराबर होगा? ये ot के बराबर होगा, और pm मेरे पास y है और ot मेरे पास b है। यदि बेटे यहाँ पर इस साइड में होता, पॉइंट में यहाँ लेता p x और y, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेरे पास एक परपेंडिकुलर डालता मैं यहाँ पर, तो यहाँ मान लो on है, तो ये मेरे पास y होता, बट ये माइनस का b है, इसलिए y इक्वल टू माइनस में b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? x अक्ष के नीचे है, ये x के ऊपर है। तो ध्यान देखिए x अक्ष के ऊपर, ठीक है, और y अक्ष के नीचे करते हैं, x अक्ष के नीचे करते हैं तो y बराबर माइनस b होगा। मीन्स x अक्ष के नीचे की लाइन होगी। अब दोनों को हम यदि कंबाइन करना चाहें तो y इक्वल टू प्लस माइनस में b होगा। ठीक बेटे, ये मेरा x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण है। और अब हम क्या करते हैं बेटे? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इन पर बेस पर डिपेंड, और वो देखिए उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो
एक्स अक्ष के समांतर तथा बिंदु माइनस में 4 और 5 से पास होती है, से गुजरती है। तो बेटे देखिए यहां पर अपने पास एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा जो होगी, सरल रेखा वह y इक्वल टू प्लस माइनस में भी होता है। प्लस यहां पर किसके लिए है? ऊपर के लिए, और माइनस किसके लिए? नीचे के लिए। किसके लिए? नीचे के लिए। लेकिन यहां पर मेरे पास क्वेश्चंस में b बराबर बेटा क्या दिया है? 5 है, इसलिए मेरी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 5। क्लियर है? यदि -5 होता तो बेटा यहाँ -5 कर देता, दैट इज वो एक्स अक्ष के नीचे हो जाती। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और टॉपिक हमारा चेंज करते हैं। ये पहले टाइप से हमने पढ़ा था, अब दूसरी टाइप पे चलते हैं। और दूसरी टाइप क्या है देखिए। बेटे दूसरी टाइप में वो y एक्सिस के समांतर होगी। किसके? y एक्सिस के समांतर दूसरी टाइप है। तो y एक्सिस के समांतर जब होती है तो बेटा वो लाइन या तो इस साइड में ऐसे जाएगी या फिर वो ऐसे जाएगी। यदि हम यहाँ पर लें तो बेटे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अपने पास a डिस्टेंस मान लेते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पर मैं t मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर पॉइंट p देता हूँ मैं, और p के कोऑर्डिनेट x और y लेंगे तो उस कंडीशन में p से हम यदि परपेंडिकुलर डालें तो हमारे पास यहाँ पर एक m पॉइंट पर जाकर वो मिल जाती है। कहाँ पर? m पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। तो m पॉइंट मेरे पास क्या होगा? इस pm से परपेंडिकुलर डाला तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिस्टेंस बेटे मेरे पास x होगी। क्या होगी? x। और x होती है तो उस कंडीशन में देखिए pm इक्वल टू OT के बराबर होना चाहिए, और pm मेरे पास x होगा और OT मेरे पास a दिया हुआ है। क्लियर है? इसके बाद देखिए ये मेरे पास है x y एक्सिस के राइट साइड में, बट ये लेफ्ट में होती तो बेटा इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस में a होता। क्यों होता? क्योंकि ये डिस्टेंस अपने पास माइनस में a होती है। ठीक है, तो अपने पास ये होती, अर्थात ये हमारे पास x अक्ष के y एक्सिस के अक्ष के क्या कहें राइट साइड में, राइट साइड, और यहाँ पर जो मैं x इक्वल टू माइनस में a लिखने जा रहा हूँ y अक्ष के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। अब बेटे दोनों को कमेंट लिखना चाहें तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस में होगा। अब देखिए इन्हीं के बेस पर हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए। वह क्वेश्चन मेरे पास है, उस सरल रेखा का समीकरण बनाइए जो y अक्ष के समांतर तथा बिंदु -3 और 5 से गुजरता है। तो देखिए बेटे हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? x अक्ष y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता मेरे का समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस में a होता है। बट मेरा पॉइंट कहाँ से पास होता है? पॉइंट लाइन किस पॉइंट से पास होती है? -3 और 5 से होती है, इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास -3 हो रही है, -3। इसलिए मेरा इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू -3। ये मेरा इक्वेशन सरल रेखा का समीकरण बनेगा जो इस पॉइंट से पास होती है और y एक्सिस के समांतर है। तो बेटे हमने देखा आज हमारे सरल रेखा के प्रकार के अंदर दो टाइप हमने आज डिस्कस की है, x एक्सिस के और y एक्सिस के समांतर। और नेक्स्ट टाइप जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी किसी भी बुक से इन क्वेश्चंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अपना टॉपिक्स इतना बढ़िया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हम तुरंत प्रभाव से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ।
ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका रिवीजन अच्छे ढंग से करोगे। रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा कि कुछ ही होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक्स।